मैं आ रहा हूँ, कुछ चीजें हैं उन्हें सेटल करके आज रात तुम्हारे घर ही रुकूंगा। ठीक है फिर, जल्दी से आ जाओ। वैभवी ने मन ही मन खुश होते हुए कहा। देवेन जैसे आदमी को अपना बॉयफ्रेंड बना पाने पर उसे बहुत गर्व था और वो किसी भी हालत में उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। अब जब देवेन उसके घर आकर उसके साथ रात बिताने को भी तैयार था तो वो समझ गई थी कि देवेन भी उसमें काफी इंटरेस्टेड था। जहां वैभवी ये सब सोचकर अपने ख्वाबों के बादलों में चल रही थी, वहीं देवेन अपना सिर पीटकर दो धारी तलवार पर लड़खड़ा रहा था। ठीक है, अभी मेरी ऑनलाइन मीटिंग है, मैं ये खत्म करके आता हूँ, बाय। देवेन ने बहाना बनाया और तुरंत ही फोन टेबल पर पटक दिया। वो फिर से अपने पैसों को इकट्ठा करने के लिए उस बैग के करीब गया। सभी असली नोटों को बैग से बाहर निकालने के बाद ही देवेन ने अचानक देखा कि नीचे रखे नकली नोटों के बंडल के बीच एक लिफाफा भी छिपा हुआ था। देवेन उस लिफाफे को देखकर चौंक गया। उसने धीरे से उसे बाहर निकाला और फिर खोलकर उसमें से एक चिट्ठी भी निकाली। तुमने 100 करोड़ में कंपनी बेची है ना देवेन कुमार, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारे शेयर्स के पैसे दे दिए, यानी कि 30 करोड़। वैसे बाकी के शेयर्स 30% ही थे, पर तुम पर दया खाकर मैंने 5 करोड़ और दे दिए। मौज करो, आज की रात नींद ले लो आराम से, वो भी बिना अलार्म लगाए, क्योंकि कल सुबह वैसे भी पुलिस जगाने आ ही जाएगी। तुम्हारा प्रिय टाइगर। उस चिट्ठी को पढ़ते हुए देवेन के हाथ कांपने लगे थे। भले ही टाइगर ने उसे उसके हक के पैसे दे दिए थे, लेकिन देवेन को यह भी पता था कि पूरे 30% शेयर्स उसके नहीं थे। उन शेयर्स में 20% हिस्सा चिराग का भी था। देवेन ने पहले चिराग को भी उसके पैसे देने का सोचा था, लेकिन बैग में सिर्फ 35 करोड़ रुपए देखकर वो सारी उम्मीदें खो बैठा था। उसे ये डर था कि अब चिराग उसके पीछे ना पड़ जाए, और उससे भी ज्यादा डर फिलहाल उसे चिट्ठी में लिखी पुलिस वाली बात से था। पहले तो उसे ये धमकी सीरियस नहीं लग रही थी, लेकिन मीटिंग में अरबाज ने भी उससे यही कहा था। इनफैक्ट सिर्फ अरबाज ही नहीं, बल्कि देवेन ने ये धमकी किसी और से भी सुनी थी, और वो टाइगर नहीं था। कुछ सेकंड तक अपना सिर पकड़कर सोचने के बाद ही देवेन को एहसास हुआ कि पुलिस के नाम से उसे और किसने धमकाया था, और ये जानकर वो दंग भी रह गया था। वो और कोई नहीं बल्कि अभिनव ही था। अगर सिर्फ अभिनव जैसा फटीचर ये बात बोलकर जाता तो देवेन उसे रत्ती भर भी भाव नहीं देता, लेकिन अरबाज और टाइगर की ओर से भी वही सुनकर उसे दाल में कुछ काला लगने लगा था। उसे धीरे धीरे महसूस हो रहा था कि उन तीनों की ये एक ही बात कोइंसिडेंस नहीं हो सकती थी। कहीं ये अभिनव टाइगर की जान पहचान का तो नहीं? देवेन चाहे कितना भी नकार दे, लेकिन सब कुछ जान लेने के बाद ही उसके मन में यही सवाल घूमते जा रहा था। दिमाग पर जोर डालते हुए उसे यह सवाल का जवाब अब हाँ भी लगने लगा था, खासकर तब जब उसे आज अभिनव का बर्ताव याद आया। वो महसूस कर पा रहा था कि पिछली बार के मुकाबले आज अभिनव काफी ज्यादा कॉन्फिडेंटली और बहादुरी से बात कर रहा था। बट हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? कहाँ वो टाइगर और कहाँ वो डिलीवरी वाला? देवेन अपना सिर पकड़कर चिल्लाए जा रहा था, और इसी वक्त दारू की टूटी हुई बोतल के टुकड़ों के बीच उसने पैर रख दिया। उसके पैर से तुरंत ही खून निकलना शुरू हो गया और वो जमीन पर बैठकर दर्द में करहाने लगा। पैर में कांच के टुकड़ों से भी ज्यादा तकलीफ उसे ये सोचकर हो रही थी कि अभिनव का टाइगर के साथ क्या रिश्ता हो सकता था। उसे ये भी लगा कि क्योंकि उसने उस लड़के की हर दम बेइज्जती की और उसे गुंडों से पिटवाने की कोशिश भी करी, इसलिए वो पुलिस को भेजने की बात कर रहा था। हालांकि अगर वो टाइगर का करीबी है तो फिर उसे बदला लेने के लिए पुलिस की भी जरूरत नहीं थी। वो अकेले ही टाइगर की मदद से देवेन के चिथड़े उड़ा सकता था। अभिनव, साले कौन है तू? टाइगर का असिस्टेंट, दोस्त, भाई, आखिर है कौन? डर में चीखता हुआ देवेन अपने आप से ही सवाल किए जा रहा था। इससे पहले कि कल पुलिस उसको उठाकर ले जाती, उसे किसी भी तरह कोई डिसीजन लेकर बचना था। तभी उसे लगा कि उसे सनी को फोन करके पूरी सिचुएशन बता देनी चाहिए। वो चाहता था कि सनी भी जाने कि उसका वो फटीचर जीजा किस तरह से टाइगर से जुड़ा हुआ था। देवेन का दिमाग इस बात को स्वीकार कर चुका था, लेकिन उसका दिल अभी भी नहीं मान रहा था। हालांकि फिलहाल काम दिमाग से लेने का था।
जैसे तैसे खड़े होते हुए देवेन को एहसास हो गया कि जिंदा बचने के लिए उसे आज रात ही देश छोड़कर जाना पड़ेगा, फिर चाहे वैभवी उसका इंतजार ही क्यों ना करती रह जाए। वो अपने जख्मी पैरों से टेबल पर फोन उठाने गया और हाँफते हुए सनी का नंबर डायल करने लगा। उसके अंदर फिलहाल गुस्सा और डर एक दूसरे से टकरा रहे थे। क्या देवेन सनी को अभिनव के बारे में बता पाएगा और सनी उसे मान लेगा? सनी का अभिनव के बारे में ये सच जानकर क्या रिएक्शन होगा? क्या अभिनव पुलिस की मदद से देवेन को गिरफ्तार करवा पाएगा या फिर देवेन शहर से भाग जाने में कामयाब हो जाएगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।